हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम बात करते हैं आज एक्सरसाइज की, जो कि एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3, जिसका पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस के टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू आपके पास 1 होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू दी गई है और राइट हैंड साइड आपको लेके आना है, इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं इस तरीके से कि आप इसमें से किसी भी एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन आपके पास 6 पाई अपॉन 3 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस के टेन स्क्वायर और पाई अपॉन 4। अगर हम इसे लिख सकते हैं तो देखिए, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अब देखिए, पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है, पाई अपॉन 6 180 आप पाई की वैल्यू रखते हो और 6 आपके पास जब 180 को पाई से डिवाइड करो तो कितनी आएगी, 13 आएगी वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, वो हमसे जानना चाहता है साइन 30 की वैल्यू, और यहाँ आपके पास पाई 180 को आप 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो वो यहाँ जानना चाहता है हमसे कॉस 60 की वैल्यू, और पाई 180 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू निकल के आएगी 45। तो वो यहाँ से जानना चाहता है हमसे tan 45 की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार हमने टेबल बनाए थे और टेबल के लिए हमने समझा दिया था कि आपके पास 0 की वैल्यू ये होगी, 30 की वैल्यू ये होगी, 60 की वैल्यू ये होगी, 45 और 90 पे भी वैल्यू ये होगी। वो सारा डिस्कस हमने वहाँ पे किया था। तो वहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे तो हम कहेंगे, देखिए साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 1/2 और इसका होल स्क्वायर होगा। कॉस पाई अपॉन आपके पास 3, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारे पास कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू तो क्या होने वाली है, 1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस टेन पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/4 और माइनस के 1, और कैलकुलेट करें इसकी तो आपके पास बनेगा 2/4 माइनस 1, फिर कैलकुलेट करें 1/2 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास माइनस के हाफ। तो वैल्यू कैसे निकल के आती है, माइनस के हाफ आती है। अच्छा, ये वैल्यू माइनस हाफ ही थी। चलिए, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस हाफ ही थी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या, राइट हैंड साइड। लेके क्या चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस के टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4, और उसे लेके किसके इक्वल आना था, माइनस के 1/2 के लेके आना था। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू रखी 1/2, कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू रखी 1/2, टेन पाई अपॉन 4 की वैल्यू रखी हमने 1। कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके हमने देखा कि हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी 1/2 माइनस के, वही वैल्यू हमें मिलती है। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, वो कहता है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई 7 पाई अपॉन आपके पास क्या है 6 है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, और आपके पास वैल्यू इसकी कितनी है, ओवरऑल 3/2 आती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड आपको लेके चलनी होगी और राइट हैंड साइड हमें निकाल गई होगी। इसकी क्या है आपके पास, 2 साइन पाई अपॉन 6 स्क्वायर 6 प्लस, इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन आपके पास 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन हमारे पास 3, ये सब वैल्यू रखें। अब देखिए, इसे लिखने के वही सेम टू सेम प्रोसेसिंग होगा जो अभी हमने सीखा। पाई अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, 7 पाई को मैंने बताया था अभी, 7 पाई अपॉन अगर 6 कहीं लिखा हुआ है तो मैं पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसका एलसीएम लूंगा तो बनेगा 6 पाई प्लस पाई, अब तो आपके पास बनेगा 7 पाई, और 7 पाई अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, 6 ही बनेगा। तो कहने का मतलब हमारा सिंपल सा ये है कि 7 पाई अपॉन 6 के स्थान पर हम रख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन आपके सामने 6, और ओवरऑल इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर हम बना रहने देंगे। अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन आपके पास 3 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब हम आगे सॉल्व करें इसे। तो साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, 1/2 होती है, तो हमने वैल्यू रखी 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आगे कॉस
जब हम पढ़े हैं हमने ये भी पढ़ा है कि पाई प्लस समथिंग जब भी आपके पास कहीं मिलेगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारे निगेटिव होते हैं। तो ये हम बात करेंगे माइनस के cos sec थीटा के साथ। तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर थीटा के स्थान पर हमारे पास रखा हो क्या पाई अपॉन आपके पास 6 रखा हो तो माइनस के cos sec पाई अपॉन 6 आएगी, और माइनस cos sec पाई अपॉन 6 कहाँ रहेगा, ये वैल्यू आएगी। तो हम रखेंगे cos sec पाई अपॉन 6 और क्या है ये माइनस है और इसका ओवरऑल होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या, कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू अभी तो क्या है 1/2, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं, बात करते हैं आगे की। देखिए ये वैल्यू बनेगी 2 × 1/4 और आपके पास कितना माइनस स्क्वायर का प्लस बनेगा, तो आपके पास हो जाएगा कॉस sec आपके पास पाई अपॉन आपके पास 6 इसका स्क्वायर और ये 1/4 ये आपके पास वैल्यू। अब देखिए cos sec किसका अपोजिट होता है, cos sec जो होता है आपके पास पाई अपॉन 6 को मैं लिख सकता हूँ 1/sin पाई अपॉन 6, और साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हम लिखिए 1/1/2 तो कितनी आई वैल्यू 2। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 2 आने वाली है। तो ओवरऑल हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू 2। देखिए आपके पास इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो 1/2 प्लस आपके पास इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। फिर आपके पास इंटू 1/4 और कैलकुलेट कर ले इसकी 1/2 प्लस आपके पास 4 से 4 कैंसिल होगा तो बनेगा आपके पास 1। जैसे हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो कितनी वैल्यू आएगी 3/2 आएगी। कहने का मतलब क्या, राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आने वाली थी और यही हमारे पास मिली, तो इस तरीके से हमने क्या देखा ये प्रूफ हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा है, जो वैल्यू आपके पास दे रही है लेफ्ट हैंड साइड उसमें से लेके चलनी है हम लोगों को। और जैसे 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 है तो 2 sin आपके पास लिख सकता हूँ मैं क्या पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, cosec स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 को मैं लिख सकता हूँ cosec पाई प्लस पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। और जैसे ही आपके पास आगे बढ़े cos को मैं लिख सकता हूँ cos पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू होती है 1/2 तो उसका हमने होल स्क्वायर किया। cosec आपके पास पाई प्लस समथिंग होता है तो माइनस के cosec पाई अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर। cos पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी वैल्यू ही रखेंगे तो उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करके हमने देखा 1/2 cosec पाई अपॉन 6 की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 कैलकुलेशन की तो वैल्यू निकल के आती है 3/2। इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस cosec 5 पाई अपॉन 6 प्लस के 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 और इक्वल टू आपके पास 6 वैल्यू देखे जाता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं आपके पास, सारी चीज़ें, कोई अलग से कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 आपके पास है, cosec स्क्वायर cosec 5 पाई अपॉन आपके पास 6 है, 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 आपके पास वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cot पाई अपॉन 6 और इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और cosec को हम लिख सकते हैं cosec पाई माइनस के पाई अपॉन आपके पास 6, ठीक, और इसे लिख सकता हूँ 3 tan पाई अपॉन आपके पास 6 और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं और यही हमने पहले भी किया था। चलिए अब इसमें क्या करना होता है, हमें cot पाई अपॉन 6 की हमें वैल्यू रखनी होती है। cot पाई अपॉन 6 की वैल्यू जो आप टेबल से भी रख सकते हो कितनी होती है √3 का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ cosec, यहाँ पाई माइनस पाई अपॉन 6 है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है cosec, तो बनेगा आपके पास क्या cosec पाई अपॉन 6 प्लस के 3 कितनी वैल्यू आएगी 10 पाई अपॉन 6 की। 10 अपॉन पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए 1 अपॉन आपके पास cot पाई अपॉन 6 तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम लिखेंगे। इसे हम कैलकुलेट करें, जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 3 प्लस, अब देखिए पाई अपॉन 6 की वैल्यू अभी तो हम बता के गए थे, अगर साइन पाई अपॉन 6 होता है तो 30 उसकी वैल्यू हाफ होती है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू 1/3 आपके पास 3 से 3 कैंसिल तो क्या आएगा 3 + 2 आपके पास और +1
और इक्वल टू कितना है 6, ये होता है आपके पास राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ हो जाता है थर्ड क्वेश्चन। बड़ा इजीली था, ऐसा हमारे पास कुछ खास नहीं था इसके अंदर जो हमने किया हो। हमने कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 कॉट पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर लिख लिया, कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 को हमने लिख लिया कॉसेक पाई माइनस के पाई अपॉन 6, और tan स्क्वायर को हमने लिखा tan पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और सबके हम वैल्यू रखते चले गए। जैसे ही हमने 1 बाई 1 करके वैल्यू रखी तब हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं कुछ नया, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके लिए, वो क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन आपके पास 4, क्लियर, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन आपके पास 4, ठीक, और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3, और राइट हैंड साइड कितनी है इसकी वैल्यू है 10। तो देखिए क्या कहता है, वो कहता है साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन आपके पास कितना है 3 है। तो इनकी हमें वैल्यू बतानी। देखिए वैल्यू बताने के लिए सिंपल सी बात है, आप इसे इस तरीके से लिखिए, क्या लिखिए, पाई माइनस के पाई अपॉन आपके पास 4 और इसका ओवरऑल होल स्क्वायर कर दोगे, और प्लस 2 आपके पास ये रहा, कॉस आपके पास पाई अपॉन 4 आपके पास इस तरीके से लिखिए, स्क्वायर बनाइए, और इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू सेक आपके पास है, सेक को अगर आप चाहो तो और भी तोड़ सकते हो, किसमें कॉस में तोड़ दोगे, या इसी में लिखा रहने दीजिए, कॉस सेक पाई अपॉन 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने, यहाँ से हम बार बार कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का ज़्यादा यूज करेंगे। देखिए अब इसे लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 किसके क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, और क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 बनेगा, स्क्वायर भी यहाँ से हटाए ऊपर ही रहने दे, प्लस यहाँ आपके पास क्या है 2 कॉस पाई अपॉन 4 और इसका स्क्वायर, और प्लस आपके पास 2 सेक पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, एज इट इज लिखे। अब देखिए इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका हम होल स्क्वायर करते हैं इस तरीके से। कॉस की भी वैल्यू यही होती है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब चलते हैं, देखिए हम सेक पाई अपॉन 3 पे। सेक पाई अपॉन 3 किसके अपोजिट होता है, ये होता है 1/cos पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 का मतलब cos 60, और cos 60 किसके अपोजिट होता है, वो होता है sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है 1/1/2, तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर जाके 2 वैल्यू आ जाएगी। अब 2 का भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसे इरेज कर लें यहाँ से। चलिए अब देखिए 2 इंटू 1 आपके पास कितना बनेगा 2, प्लस 2 इंटू आपके पास कितना आएगा 1/2, चलिए प्लस 2 इंटू आपके पास 2 इंटू 2 4 आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर ले, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बनेगा 1 + 1 प्लस आपके पास 8, तो कैलकुलेशन करके क्या है 10 वैल्यू है, और ये आपके पास राइट है। चलिए ये भी हमने ही कर दिया आपके सामने, और देना था आपके लिए, और कर बैठे हम खुद ही, कोई बात नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा तो हम आगे भी आपको क्वेश्चन दे देंगे। चलिए इस बार तो हो गया, आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो 5 है, वो कहता है कि साइन 75 की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बतानी है हमको, साइन 75 की वैल्यू बताइए। देखिए इस तरीके का आपने क्वेश्चन ये किया था। चलिए साइन 75 की वैल्यू बताइए। अगर आपको याद है तो हमने ये बताया था कि साइन 15 की वैल्यू हमने बताई थी, और उसमें हमने ये किया था कि 45 माइनस के 30 ऐसा कुछ लिखा है। जब भी कभी कोई ऐसी वैल्यू पूछे जो हमारे टेबल के अंदर नहीं है, जैसे इसी की पूछ रहा है, या हमसे पूछ लेता है 22.5 की डिग्री की वैल्यू बताइए, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे हम लिख सकते हैं 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को ऐसा लिखिए जिससे आप वैल्यू आसानी से निकाल सकें। तो हमने क्या लिख लिया 75 को 45 प्लस के आपके पास 30 में हमने कन्वर्ट कर लिया। जैसे हमने 30 में कन्वर्ट किया, अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की चाहिए। साइन 75 की चाहिए, इधर हमने लिखा साइन 45 प्लस आपके पास 30 डिग्री,
अब साइन ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला याद किया है, वो हम लगाएंगे यहाँ पर। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू आपके पास साइन आपके पास बी, ये हमने फॉर्मूला है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 हमारे पास किसकी होता है, साइन 60 के होता है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है, √3/2 आने वाली है। प्लस ये आपके पास 1/√2 ही होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इसे कैलकुलेट कर लें, √3/2 प्लस 1/2 जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ ये बन के आएंगी और ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये बन जाती है। क्लियर। चलिए इसी तरीके से अगर वो हमारे पास यहाँ पहुँच दे देता कि tan 75 की वैल्यू बताइए, तो हम tan 75 की वैल्यू भी निकाल सकते थे। अगर वो हमसे कहता है cos 75 की वैल्यू निकालिए, तब भी हम यही वैल्यू रखते और यहाँ साइन के स्थान पर क्या रखते, cos रखते। cos 45 + 30 में हम काम करते और वही cos a + b का फॉर्मूला लगाते और जहाँ जहाँ हमें वैल्यू आ रही थी हम टेबल से उठाते और वैल्यू रखते चले जाते। तब भी हम उस तरीके से कर सकते थे। चलिए आइए एक और कर लेते हैं tan के अंदर, जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ये है, देखिए tan क्वेश्चन नंबर 6 और पूछा है उसने tan 15 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, tan 15 की वैल्यू पूछना है और वो कह रहा है कि tan 15 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो देखिए आप सब जान चुके हो अब कि tan 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ। tan 15 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 45 माइनस के आपके पास 30, जब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसे लिख सकते हैं tan 15 डिग्री और आपके पास tan 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। देखिए अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाना होता है। और tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, वो अभी आपको सब जानते हो, होशियार बच्चे हो, सब आप पढ़ लिए हैं, अपने सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं। ये होता है tan a माइनस tan b का फॉर्मूला। a के स्थान पे 45 है, b के स्थान पे 30 है, ये आप वैल्यू रखते चलिए। tan आपके पास 45 डिग्री माइनस के tan 30 डिग्री और आपके पास डिवाइड कर दीजिए इसे किससे, देखिए डिवाइड करिए 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू आप tan 30 डिग्री। अब देखिए फिर आपके पास tan 30 tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू हमें टेबल से याद होनी चाहिए, या तो हमें इसे रट ले या sin 30 cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो उसे याद रखें, फिर tan 30 बराबर होता है sin 30/cos 30, वहाँ वैल्यू रख के भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो भैया देखो इतना तो याद करना पड़ेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, और 1 प्लस आपके पास 1 इंटू 1/√3, इस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और इसे सॉल्व करने की बात रही तो आप इस तरीके से करते हो, एलसीएम लेके √3 माइनस 1 अपॉन नीचे से √3 और प्लस के आपके पास 1, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास किसकी, tan 15 डिग्री की। ये आपके पास और चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे जो लिखा हुआ उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए और आपके पास वैल्यू भी छोटी होके बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ये 5 का सेकंड पार्ट क्या हमारे पास 6 का। देख क्या कहता है, वो कहता है प्रूव दैट। इसमें प्रूफ के लिए पूछा गया है 6 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, cos π/4 माइनस के x इंटू, फिर पूछता है cos π/4 माइनस के y, ठीक, माइनस साइन π/4 माइनस के x, ठीक, आपके पास इंटू साइन π/4 और माइनस के y और इक्वल टू आपके पास साइन x प्लस y, ये हमें लेके आना। तो कहने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, राइट हैंड साइड आपको लेके आनी है। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं क्या है इसमें। cos
पाई अपॉन 4 माइनस के x इंटू कॉस पाई अपॉन 4 माइनस के y और माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस x इंटू साइन पाई अपॉन 4 माइनस के y। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो क्या हो सकता है, कॉस a ठीक इंटू कॉस b ठीक माइनस साइन। इसे a माना तो इसे हम a ही रखेंगे, a इंटू साइन। इसे क्या माना हमने, b, तो हम इसे b ही रखेंगे। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि वह जहाँ पर a इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस के x और b इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस के y, ये रखा। अब देखिए कहीं ना कहीं हमने ऐसा पढ़ा है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या रखी वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन 4 लिया थी, तो पाई अपॉन 4 और प्लस माइनस के एक्स यहाँ हमने वैल्यू रखी। बी की वैल्यू क्या थी, पाई अपॉन 4 और माइनस के वाई, ये हमने वैल्यू रखी। पाई अपॉन 4 कितना बनेगा, देखिए 45 है, तो हम ये लिख सकते हैं कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन आपके पास 4 माइनस के कितना होगा x, और ये आपके पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए अब हमारे पास इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस के y। देखिए कॉस हमने ये पढ़ा है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा के होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चेंज होते हैं, बस साइन नहीं, साइन पॉजिटिव रहता है, पर कोस होगा तो साइन आएगा, साइन होता तो कोस आता है, टेन होता तो कोट आता है, कोट होता तो टेन आता है, इस तरीके से सारी चेंज होते हैं। अब यहाँ थीटा है, यहाँ आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो कितनी वैल्यू आएगी, साइन आपके सामने एक्स प्लस वाई, और ये आपके पास प्रूफ हो जाती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और लेके क्या आ गए हम राइट हैंड साइड। क्या किया हमने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाया। ए की वैल्यू ए के स्थान पर रखी, बी की वैल्यू बी के स्थान पर रखी, और सॉल्व किया। सॉल्व करके 2 पाई अपॉन 4 बना, माइनस एक्स प्लस वाई बना, तो हम लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस के थीटा कितने होता है, साइन थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं इसे साइन एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फिर हम आपको घर के लिए दे देंगे और फिर बात करेंगे कल के। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, जो ये कहता है कि टेन पाई अपॉन 4 प्लस एक्स और डिवाइड बाई क्या कहता है, 10 पाई अपॉन 4 माइनस के एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू आने वाली है, 1 प्लस 10x और अपॉन 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। चलिए इसमें भी हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, या लेफ्ट हैंड ले लीजिए या राइट हैंड ले लीजिए, कोई सी भी साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, चलिए 10 पाई बाई 4 प्लस के x और डिवाइड बाई 10 पाई बाई 4 और माइनस के x। अब देखिए यहाँ पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे tan a प्लस बी का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें, चलिए तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x, ठीक है, डिवाइड बाई आपके सामने थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक, ये नॉमिनेटर लिख दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर भी लिख देते, ये इक्वल है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10x और डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू आपके पास 10x, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करें, अब हम इनकी वैल्यू रखें। वैल्यू कैसे, देखिए चलते यहीं रख देते हैं। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस 10x, क्लियर, अपॉन, चलिए नीचे वैल्यू कितनी आएगी इसमें, इसके अपॉन में अगर हम बात करें इस तरीके से लिखेंगे, इसके अपॉन में अगर हम बात करें तो वैल्यू आएगी 1 माइनस के 10x, ठीक, और अपॉन इसके ओवरऑल क्या बनेगा 1 माइनस 10x, और इसके अपॉन में क्या आएगा
ये आएगा 1 प्लस टेन एक्स। तो जो आपके पास ये है 1 प्लस टेन एक्स, ये तो ऊपर ही रहेगा। 1 माइनस टेन एक्स ये नीचे आएगा, किसके पास आएगा 1 माइनस टेन एक्स के, और 1 माइनस टेन एक्स के नीचे ये रखा हो तो ये कहाँ पहुँचेगा यहाँ, और ये कहाँ जाएगा ये यहाँ। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स और अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और इंटू 1 माइनस के टेन एक्स। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस के टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास राइट हैंड साइड मिल जाती है, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ किया। किस चीज़ का सारा लिया हमने, सारा हमने लिया tan a प्लस बी का, और tan a माइनस बी का यहाँ पर हमने यूज़ किया है, जो कि हमें याद होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू हम सभी जानते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, उसका भी हमने इसके अंदर यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने सिमिलरली अपनी एक्सरसाइज 3.3 के आज 7 क्वेश्चन किए। 8 क्वेश्चन आपके पास है, वो भी आप कोशिश कीजिए करने की, अगर नहीं होगा तब हम कराने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज यही रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे अपनी इसी एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हुए। तो कोशिश आप भी कीजिए, आप भी करने की कोशिश कीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के लिए। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।